नमस्कार। मेरा नाम है कैलाश चंद्र मनारिया। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप ई मित्र आईडी चलाते हैं, सीएससी सेंटर चलाते हैं, आप सभी के लिए मैं लेके आया हूँ एपीएस का ऐसा पोर्टल। उस पे मिलता है सबसे ज़्यादा कमीशन, वो भी भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज, भारत सरकार उसको चलाती है। आपने नाम तो सुना ही होगा, उस पर सबसे ज़्यादा कमीशन। अभी आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन से पोर्टल पर क्या क्या कमीशन मिलता है, और लास्ट में वो पोर्टल का नाम बताएंगे। भारत सरकार द्वारा उस पोर्टल को चलाया जाता है। उस पोर्टल पर सबसे ज़्यादा कमीशन, मिनी स्टेटमेंट पर सबसे ज़्यादा कमीशन चलते हैं। लाइव स्क्रीन पर वो बताते हैं। काफ़ी प्रयासों के बाद हमने सभी कंपनियों का एईपीएस का कमीशन चार्ट बनाया है। कमीशन कौन सी कंपनी कितने रुपए पर कितना कमीशन दे रही है। एपीएस जो अपन आधार कार्ड से, एपीएस से, एटीएम कार्ड से जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं कस्टमर का, तो कौन सी कंपनी कितना रुपए दे रही है हम आज बताएंगे लाइव। और सबसे अच्छी कंपनी कौन सी है। सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन 1000 से 1500 रुपये ट्रांजेक्शन करते हैं। 3 रुपये 92 पैसे दे रही है डीजीपे वेब। डीजीपे वेब, डीजीपे लाइट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जाती है। सीएससी आईडी होनी चाहिए। तो आप सीएससी आईडी बना के सीएससी से आप डीजीपे वेब, डीजीपे लाइट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने डीएम से आप मैसेज करेंगे तो वहाँ आप उनको भेजेंगे डॉक्यूमेंट, तो वो अपनी आईडी एक्टिवेट करके दे देंगे। सबसे ज़्यादा कमीशन दे दी भारत में डीजीपे वेब, डीजीपे लाइट। सीएससी मतलब भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड की जाती है। इसमें सब जो वॉलेट में आप पैसा रखते हैं वो सब 100% सुरक्षित रहता है। बाकी अन्य कंपनी है, कमीशन भी कम देती है और पैसा भी जैसे डर सा लगता रहता है कि हम 50,000 ज़्यादा उन वॉलेट में रख नहीं सकते हैं। ज़्यादा रखते हैं, कभी रात में कंपनी बंद हो गई, कंपनी रात रात भाग गई, तो अपन को सेटलमेंट करना पड़ता है। और सेटलमेंट का कंपनी 10 रुपये चार्ज लेती है। तो ये भी अपने लिए नुकसान है। इससे अब अच्छा है कि आप भारतीय कंपनी और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड, सीएससी द्वारा प्रोवाइड डीजीपे वेब एपीएस यूज करें, तो पैसा आपका सुरक्षित रहेगा। लाख रखो, 2 लाख रखो, 50 लाख रखो, तो आपको टेंशन नहीं रहेगा। अगर पैसा कभी अटक गया तो 10 दिन या 15 दिन बाद, एक दिन उनका पास होगा द्वारा आपको पैसा मिलेगा 100%। और कमीशन भी ज़्यादा मिलता है। अभी आज हम बताएंगे आपको कमीशन की सबसे ज़्यादा कौन सी कंपनी दे रही है। अभी ये यहाँ देख रहे हैं आप, 3000 रुपये आप निकालते हो तो 11 रुपये 92 पैसा दे दिए डीजीपे वेब। और यहाँ पे ने दे दिए 8 रुपये, और नीचे स्पेयर मनी दे दी है 7 रुपये, और यहाँ रिपी पे दे दी है 5 रुपये। तो ये नई कंपनी है, ये आपको दे 7 रुपये। रोनेट दे दिए 7 रुपये। मतलब लगभग लगभग ये प्राइवेट कंपनियों के कमीशन सेम का सेम ही है। और आप दिन भर मेहनत करते हैं और कमीशन जो आपको सही नहीं मिले, फिर काम करने में मज़ा नहीं आता है। बाकी यहाँ आप 100 रुपये निकालते हो, 100 से लगाकर 500 रुपये निकालते हो, सेम कमीशन है। और यहाँ 500 से 999 निकालते हो तो इसमें 1 रुपये 92 पैसा दे रही है डीजीपे वेब। और यहाँ अन्य कंपनी दे रही है 80 पैसा, 1 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 80 पैसे। मतलब कमीशन इन कंपनियों का सबसे कम है। और इनमें डीजीपे वेब में सबसे ज़्यादा कमीशन है। 1000 से 1500 रुपये निकालते हैं, 3 रुपये 92 पैसे मिलता है डीजीपी वेब में। 1500 से 2000 रुपये निकालते हैं, 5 रुपये 92 पैसे मिलता है। 2000 से 2400 रुपये निकालते हो। अभी 20 तारीख को लगभग पीएम किसान निधि की किस्त आने वाली है, तो आप डीजीपी वेब से पैसा निकालोगे 2000 रुपये, तो 8 रुपये लमसम आपको कमीशन मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा कमीशन है। हमारा ये कहना है कि आप डीजीपी वेब यूज़ करें तो आपको सबसे ज़्यादा कमीशन मिलेगा। बाकी अन्य कंपनियों में दे रहे हैं कि 5 रुपये और ये 2000 रुपये दे दिए 3 रुपये पे नियर बाई। उस पर दे दिए है 3 रुपये, रेपी पे दे दिए 1 रुपये। तो ये मल्टी वाली कंपनी 4 रुपये दे दी है। रोनेट दे दी है 3 रुपये।
तो सबसे कम कमीशन इन कंपनियों का। तो आप कोशिश करें डीजीपीएफ सीएससी आईडी ले, और सीएससी आईडी के लिए जो भी एग्जाम देना पड़ता है वो एग्जाम दे, तो आपके लिए सुरक्षित भविष्य और सरल सबसे फास्ट पोर्टल। अभी पोर्टल भी अपडेट हो गया है सीएससी का, तो सबसे फास्ट पोर्टल है, तो आप इसमें बढ़िया सर्विस है। आप कहीं पे भी पैसा ट्रांसफर करते तो मनी ट्रांसफर में भी चार्ज कम है। तो हमारा ये कहना है कि आप सीएससी यूज़ करें। बाकी अन्य कंपनियों में कमीशन कम है और टेंशन ज़्यादा है, और लिमिट भी कम हो गई है। आधार पे बंद हो गया है काफ़ी सारी कंपनियों में, आधार पे भी है सीएससी में। डीजी पे लाइट यूज़ करते हैं उसमें आधार पे आप यूज़ कर पाते हैं, और बैंक ऑफ बड़ौदा का आप ट्रांजेक्शन भी कर पाते हैं। केवल ट्रांजेक्शन करते समय आपको मोरपो डिवाइस चलानी है। अन्य डिवाइस आप चलाते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा कुछ चीज़ों तक चलता है, नई डिवाइस होती है तो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक चलता है, वो ऑटोमेटिक बैंक ऑफ बड़ौदा बंद हो जाता है। तो अभी तो लगभग पूरे भारत में बैंक ऑफ बड़ौदा बंद ही है। अभी आधार पे से सभी जने पैसा निकाल रहे हैं, आधार पे केवल डीजी पे लाइट में ही आधार पे चालू है। बाकी अन्य कंपनी यस बैंक का ही आधार पे अभी 15 जून से नए जो आईडी लेंगे उनके लिए आधार पे बंद होने वाला है। तो आप डीजी पे लाइट यूज़ करें, उसमें आधार पे हमेशा एक्टिव रहेगा, बंद नहीं रहेगा। नई आईडी लो या पुरानी आईडी आपके पास है तो आधार पे चालू ही है, और आप मोरपो डिवाइस से ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन करें। मंत्रा से आप लेन देन करोगे तो कुछ महीनों बाद आपका बैंक ऑफ बड़ौदा बंद हो जाएगा, तो मोरपो में हमेशा चालू रहता है। तो आप मोरपो डिवाइस यूज़ करें। तो आपने वीडियो हमारा देखा, आप सभी के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो, चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।